आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भव्य रैली हुआ आज किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में। जी हाँ, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उनके सदर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और भव्य रैली हुआ। तो पहला बात कि जो लोग कह रहे थे कि अरे कैसे देख लेते हैं कैसे भीड़ आएगा, और भीड़ भी आया और ओवैसी साहब ने अपनी बातों को रखा और लोगों ने समझा भी। और ओवैसी साहब ने अनाउंस भी कर दिया कि हमारे बहादुरगंज विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी है वो है तौसीफ आलम साहब, और आपको हर हाल में इनको जिताकर भेजना है सदन में। और ये और अख्तरुल ईमान साहब प्लस और भी विधानसभा का वो नाम लिए, और सबसे ज़्यादा हावी रहे तो वो 4 विधायक पे और आरजेडी पे, क्योंकि उन्होंने ही खरीदा था। लेकिन जिस तरह से जो कयासें लगा जा रही थी मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर, ये सारी बातें खोखली निकली। कहा जाता है कि मास्टर मुजाहिद और अख्तरुल ईमान साहब में 36 का आंकड़ा है, और फाइनली वो देखने को मिल गया। देखने को इसलिए मिल गया कि सभी लोग की जो निगाहें थी वो मास्टर मुजाहिद पे थे। सभी लोगों की निगाहें जो थी वो मास्टर मुजाहिद पे टिके हुए थे। जिस तरह से जो लोगों का खबर आ रहा था, लोगों की बातें आ रही थी कि मास्टर मुजाहिद साहब 3 मई को जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे, लेकिन सारी बातों पे विराम लगा दिया फाइनली। जैसा कल किशनगंज में ओवैसी साहब पहुंचे और कल रात को ही जी राजधानी एक्सप्रेस से मास्टर मुजाहिद साहब पटना चले गए। आप देख सकते हैं ये जी हाँ कल की तस्वीर है मास्टर मुजाहिद साहब की ट्रेन की। जैसा कि एक निजी इंटरव्यू में मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा था कि जी हमारी बेटी का नीट का एग्ज़ाम है और फाइनली मुझे दिल्ली जाना है, मैं रहूँगा भी नहीं, और फाइनली वही हुआ। कहा जा रहा है कि पूरा ये शेड्यूल सेट था और फाइनली उसी के तहत काम हुआ। लेकिन जिस तरह से जो आवाम कह रही थी कोचा धमन की कि नहीं मास्टर मुजाहिद साहब ऑल इंडिया मजलिस में ही आएंगे और ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे और इस बार इतिहास रचेंगे सीमांचल में, लेकिन सबके उम्मीदों पे पानी फेरते हुए मास्टर मुजाहिद साहब, अब जो उनको लगे मास्टर मुजाहिद साहब को, खैर जो भी वो किए हैं कहीं ना कहीं उनको जो अच्छा लगता है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जो व्यक्ति को अपना मन भाता है वही काम करता है। आवाम की बात तो बात की होती है। इस तरह आवाम में चर्चा था कि मास्टर मुजाहिद साहब जाएंगे, और प्लस एक सर्वे भी कराए थे। जी हाँ, उस सर्वे में भी यही बताया गया कि मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर जो कोचा धमन की आवाम है वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि अख्तरुल ईमान साहब से एक नोकझोंक हुआ था 2009 में, और शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ मास्टर मुजाहिद साहब को चुभ रही है, और इसीलिए एक मंच पे अगर दिखे वो, तो मंच पे इसलिए दिखे क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रोटेस्ट था, इसीलिए एक साथ दिखे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और फाइनली कहीं ना कहीं यही सब चीज़ को लेकर मास्टर मुजाहिद साहब है जो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, और इसीलिए वो अपना डिसीजन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ नहीं ले पाए। लेकिन जिस तरह से जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद साहब या तो आरजेडी में जाएंगे या जन सुराज में जाएंगे, बाकी इधर कोई उपाय नहीं है, इधर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू में जाए या आरजेडी में जाए, मास्टर मुजाहिद साहब जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ वैसा ही 2025 के विधानसभा चुनाव में ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोचा धवन के जो आवाम है वो कह रही है, क्योंकि जिस तरह से सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लहर है। और ओवैसी साहब आए बारीकी से, जी हाँ उन्होंने कहा, और बहुत सारे लोग आज एमएम ज्वाइन भी किए सीमांचल में। इतना तो तय है कि सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस के अलावा कोई पार्टी नहीं चल पाएगी। जी हाँ, आरजेडी तो ख़त्म ही है, बचा कांग्रेस है, बची खुची जेडीयू है, वो भी समाप्त इस बार हो जाएगी। जिस तरह से लोगों में काफ़ी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर उत्साह है, और ख़ासकर ये चीज़ कहा जाता है राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अब लोगों के जुआ पे यही खबर है कि अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद साहब में कुछ न कुछ तो अंदरूनी अनबन है, जिसके कारण जो आवाम एक तरफ कह रही है, जो आवाम की बात मास्टर मुजाहिद साहब करते हैं कि आवाम जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन आवाम में कहा
कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जाइए, लेकिन उनकी बात कहाँ रखा मास्टर मुजाहिद साहब। लेकिन कहीं ना कहीं इतना तो इससे तय हो गया है, जी हाँ, कि मास्टर मुजाहिद साहब अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं जाएंगे। वो या तो जनसुराज या आरजेडी में जाएंगे, उनके पास वही विकल्प है। अब ये नहीं आने वाले, चाहे लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कैसा लगा, क्योंकि आज का जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी था, जिस तरह से सीमांचल में जो बातें चल रही थी कि तौसीफ आलम साहब चले आए कांग्रेस से, जो एक समय कहते थे कि नहीं जाएंगे कभी भी, जी हाँ, लेकिन तौसीफ आलम साहब आ गए तो 3 मई को हो सकता है। सभी लोग की जुआ पे खबर थी कि भैया मास्टर मुजाहिद साहब 3 मई को ज्वाइन करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकी बातों पर विराम लग गया और फाइनली अब मन की मर्जी है मास्टर मुजाहिद साहब की, जो उनकी मर्जी है वो करेंगे, जी हाँ। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब जिसका समय होता है और जिसका सिचुएशन होता है उसी हिसाब से राजनीति करना होता है तो अच्छा होता है, नहीं तो ऐसे राजनीति नहीं होता। खैर, उनका अपना सोच विचार है। विशेष जिस तरह से आज भव्य सीमांचल में ओवैसी साहब का रैली हुआ और लोगों की आंखें खुली, जो नाराज़ कार्यकर्ता थे वो भी मान गए, फाइनली वो भी आ गए और साफ साफ ओवैसी साहब ने अनाउंस भी कर दिया तौसीफ आलम साहब को लेकर। जिस तरह से मास्टर मुजाहिद साहब ने क्लियर कर दिया कि अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं जाएंगे, तो मास्टर मुजाहिद साहब को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।